हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करने वाले हैं अपने चैप्टर को आगे प्रारंभ। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चनों करते हैं शुरुआत। और 57 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। बेटा एक एक टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल के अंदर पढ़ाया जाएगा। बेटा 1857 में क्या है बेटा, हमने अपनी आजादी की प्रथम लड़ाई लड़ी थी। बेटा 1857 को हुआ क्या था? बेटा 1857 को एक महान क्रांति हुई थी जिसे हमने क्या संज्ञा दी बेटा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्या दिया था बेटा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बेटा हुआ कुछ ऐसा था 1857 में कि जो अंग्रेज थे वो बेटा नई बंदूक लेके आए थे और भारत के जो सिपाही थे उनको क्या है बेटा वो चलाने के लिए दी। पर बेटा जब उसको यूं करके खींचना पड़ता था उसमें सुअर और गाय की क्या थी बेटा, चर्बी लगी हुई थी। और हमारे हिंदू धर्म और मुस्लिम का मानना था कि इससे हमारा क्या होगा, धर्म भ्रष्ट होगा। इसलिए उन्होंने क्या है उस राइफल को चलाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और उन्होंने क्या है बेटा आजादी के लिए लड़ाई लड़ दी। और इस स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी लगाने वाले जो व्यक्ति थे बेटा कौन थे? मंगल पांडे थे। और बेटा कौन सी रेजिमेंट के सिपाही थे? बंगाल की 34वीं रेजिमेंट के क्या थे बेटा, सिपाही थे। और यहीं से क्या बेटा हमारे को पहली आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। और बेटा इसी समय अंग्रेजों को चल गया था कि अब हमारा सियासन क्या लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। ये 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम था बेटा सफल तो हो जाता पर ये सफल नहीं हो पाया। ये बेटा आप बाद में आप अपर क्लास में आएंगे तो आप डीपली इस क्लास के बारे इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। 1870 में बंकिम चंद्र द्वारा रचित वंदे मातरम। बेटा जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है उन्होंने अपनी एक आनंद मठ पुस्तक है उससे क्या है बेटा एक गीत निकाला था जिसका नाम क्या है, वंदे मातरम। और आगे चल के बेटा इसे क्या है राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया था। बेटा किस में से लिया राष्ट्रीय गीत? आनंद मठ। आनंद मठ क्या है बेटा, एक उपन्यास है। किसके द्वारा रचित था बेटा ये उपन्यास? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1885 में क्या है बेटा कांग्रेस पार्टी क्या होती है, स्थापना होती है। 1885 में क्या होती है बेटा, कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है। बेटा जो ये सम्मेलन है ये बेटा पुणे में होने वाला था। कहा होने वाला था? पुणे में। पर प्लेग की महामारी फैल रखी थी जिस कारण क्या है बेटा पुणे में ना होकर फिर कहां पे हुआ बेटा, बंबई में किया गया था। और बेटा 1885 में कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी, संस्थापक कौन थे बेटा? 1885 में जो कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे वो कौन थे बेटा? ए ओ ह्यूम थे। कौन थे बेटा? ए ओ ह्यूम। और जो कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे, जो कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे उनका नाम था डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योम चंद्र बनर्जी। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव किया। बेटा बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था और बंगाल को नियंत्रण करना अंग्रेजों के लिए आसान नहीं था। क्यों बेटा? अगर गलती से बंगाल ने स्वतंत्रता के लिए आवाज उठा दी तो बेटा उसको दबा पाना आसान नहीं था। इसीलिए अंग्रेजों ने बोला कि हम ठीक प्रकार से कार्य शासन नहीं कर पा रहे, प्रशासन नहीं कर पा रहे। उसके आधार पे क्या है बेटा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और कब किया गया था बेटा? 1905 में। बेटा यहां से एक नंबर का कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। 1905 में थोड़ा सा ऊपर करते बेटा। 1905 में बेटा राष्ट्रवाद को लाने के लिए तरह तरह के भाषण, गीतों, लेखों का सहारा लिया गया। और 1905 में भारत माता की क्या है बेटा छवि बनाई गई थी एक व्यक्ति के द्वारा। और वो व्यक्ति कौन थे बेटा? अभिंद्रनाथ टैगोर। कौन थे बेटा? अभिंद्रनाथ टैगोर। क्या बनाया था इन्होंने बेटा? भारत माता की छवि बनाई थी। 1906 में बेटा मुस्लिम लोगों के लिए अपने कार्य प्रशासन को बढ़ाने के लिए मुस्लिम लोगों ने क्या अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम क्या रखा था? मुस्लिम लीग। और इसकी स्थापना बेटा किसने की थी? सलीमुल्लाह और आगा खान ने की थी। बेटा कब की थी? 1906 में। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। बेटा कांग्रेस पार्टी के अंदर दो तरह के विचारधारा के लोग हैं, एक गरम दल, एक नरम दल। बेटा एक जो थे वो क्या थे बेटा, याचिकाओं के द्वारा क्या है बेटा ब्रिटिशों को मनाना चाहते। और एक का मानना था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। तो ये बेटा लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, ये कौन सा दल था? ये था बेटा गरम दल। कौन सा दल था? गरम दल। और नरम दल कौन सा था? जो याचिकाओं, हाथ जोड़ प्रार्थनाओं पे क्या थे बेटा आश्रय
रखते थे। तो बेटा ये कौन थे हमारे नरम दल थे। और 1907 के अंदर क्या है बेटा अध्यक्ष को लेके क्या है बेटा छोटा सा विवाद उत्पन्न हुआ और इसी विवाद के कारण क्या है बेटा कांग्रेस पार्टी क्या दो भाग में डिवाइड होती है, एक का नाम गरम दल, एक का नाम नरम दल। 1907 में बेटा कांग्रेस का विभाजन होता है। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन, बेटा समय समय पर क्या है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार बेटा किसके लिए लगाया था, जब बेटा ब्रिटेन से कोई महारानी या महाराजा आता था उसके लिए क्या है बेटा दिल्ली दरबार लगाया जाता। जैसे 1878 में पहली बार दिल्ली दरबार लगाया गया था, किसके लिए, लॉर्ड लिट्टन ने लगाया था बेटा रानी के लिए, रानी विक्टोरिया जब आई थी तो क्या रहता है प्रथम दिल्ली दरबार लगाया था। और 1911 में भारत का दौरा करने के लिए जॉर्ज पंचम, कौन बेटा, जॉर्ज पंचम जो कहते बेटा ब्रिटेन के राजा थे वो आए थे और उनके लिए क्या है बेटा दिल्ली दरबार लगाया गया था। बेटा जब दिल्ली दरबार लगाया गया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे बेटा, लॉर्ड हार्डिंग थे। और बेटा इसी 1911 में हमारी राजधानी जो भारतीय राजधानी थी कलकत्ता थी, कलकत्ता से राजधानी को क्या किया गया, दिल्ली किया गया। ये किसमें किया गया बेटा, दिल्ली दरबार में। और जो बंगाल का विभाजन किया गया था, जो बेटा बंगाल का विभाजन किया गया था उसको क्या है निरस्त कर दिया गया था। बेटा पेपर में आ जाए 1911 में दिल्ली दरबार में क्या क्या डिसीजन लिए गए थे। पहला, कलकत्ता से राजधानी क्या की गई, दिल्ली की गई। दूसरा, जो बंगाल विभाजन है बेटा उसको क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। और पहली बार बेटा क्या है जो राष्ट्रीय गान है वो इन्हीं के लिए गाया गया था, इन्हीं के स्वागत में क्या है बेटा जनगण मन इन्हीं के स्वागत में गाया गया था। कब गया था बेटा 1911 में। कौन आए थे बेटा भारत में, जॉर्ज पंचम। चलिए बेटा 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। आपको बता दिया बेटा लास्ट क्लास में कि 1914 में क्या है दो गुट के बीच में क्या है बेटा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और ये दो गुट कौन से थे बेटा, एक का नाम था केंद्रीय शक्ति, एक का नाम था मित्र राष्ट्र। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस युद्ध में कौन विजय हुआ था बेटा, मित्र राष्ट्र। बेटा मित्रों के बीच में क्या थी, एकता थी और मित्र जीत गए। ठीक है बेटा 1915 में महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी। 1915 में क्या है महात्मा गांधी क्या थे बेटा साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है बेटा अगर किसी पॉइंट में आपको दिक्कत है या कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा कमेंट में आप बता दीजिएगा। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन चलाया था। बेटा लास्ट वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताया चंपारण आंदोलन क्यों चलाया गया था, कैसे चलाया गया था और किन किन मुद्दों के लिए चलाया गया था। और चंपारण में किसने आह्वान किया था गांधी जी का कि आप आइए और इस आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। चलिए बेटा ऊपर करते हैं। और बेटा एनसीईआरटी में 1917 दिया गया है अहमदाबाद आंदोलन, तो आप बेटा 1917 ही लिखना। ठीक है थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है। और 1918 में क्या है बेटा गुजरात में अहमदाबाद सूती कपड़ा मिल क्या है बेटा आंदोलन हुआ था मजदूरों के लिए। याद है ना, एक बात बोली थी मैंने, आगे से पीली और पीछे से गीली। चलिए बेटा ऊपर चलते हैं। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर रोलेट एक्ट जैसा काला कानून लाया था। बेटा एक नंबर में आ जाए रोलेट एक्ट कानून क्या था और कब लाया गया था, एक काला कानून था और कब लाया गया था 1919 में लाया गया था। 13 अप्रैल 1919 में क्या है बेटा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बेटा मैं इतना स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें क्या है बेटा मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आपको एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा चलिए बेटा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 1922 में क्या बेटा चोरी चोरा कांड के कारण क्या बेटा असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया गया था, वापस ले लिया गया था। चलिए बेटा ऊपर चलते हैं। बेटा 9 अगस्त 1925 में 9 अगस्त 1925 को क्या है काकोरी कांड हुआ था। बेटा अंग्रेजों का खजाना क्या है भारत के लोगों ने क्या है बेटा लूटा था ताकि क्या है बेटा अपने क्रांति को अपने देश को आजाद कराने के लिए जो महत्वपूर्ण संसाधन है उसको जुटा सके, इसीलिए बेटा काकोरी कांड कहा जाता है। ये बेटा अब काकोरी कांड को क्या करके कर दिया गया, काकोरी एक्शन कर दिया गया। बेटा कुछ चीजों के नाम क्या हुए, चेंज हुए। पहले इसको काकोरी कांड कहा जाता था, अब इसको क्या कहते हैं, काकोरी एक्शन कहते हैं। और बेटा ये कब हुआ था, 9 अगस्त 1925। चलिए बेटा थोड़ा ऊपर चलते हैं। 1928 में क्या है बेटा साइमन कमीशन आया था। बेटा आपको पता है कि अंग्रेजों ने भारत को कैसा होना चाहिए उसकी नीति निर्धारण करने के लिए एक कमीशन बनाया था और ये कमीशन क्या है बेटा भारत में नीति बनाने के लिए आया था। अब इस
कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। सारे के सारे क्या थे बेटा, ब्रिटिश अधिकार थे, सारे के सारे क्या थे, गोरे अधिकारी थे। इसीलिए भारत ने क्या है, इस कमीशन का क्या करा, विरोध किया कि कम से कम एक व्यक्ति तो भारत का होना चाहिए। और इसीलिए लाला लाजपत राय जैसे व्यक्तियों ने, विद्वानों ने क्या है बेटा, साइमन गो बैक के नारे लगाए। और इसी आंदोलन के टाइम क्या है बेटा, लाला लाजपत राय की क्या है, लाठीचार्ज में क्या जाती है, मृत्यु हो जाती है। बेटा साइमन कमीशन कब बना था, 1927 में। भारत कब आया था, 1928 में। और इसको वापस भेजने के लिए हमने कौन सा न्याय दिया था, साइमन गो बैक। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बट्टू केशवर दत्त ने असेंबली पर बम फेंके। बेटा पेपर में आ जाए कि बम कांड कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1929 में क्या है बेटा, बम कांड हुआ था। चलिए बेटा ऊपर चलते हैं। 12 मार्च 1930 को आपको पता है बेटा, नमक यात्रा प्रारंभ की थी। और 6 अप्रैल 1930 को क्या है बेटा, दांडी में पहुंच के गांधी जी ने क्या है बेटा, एक मुट्ठी क्या है बेटा, नमक बनाकर इस काले कानून का क्या किया था बेटा, विरोध किया था। चलिए बेटा ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा नीचे 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। आपको पता है नमक यात्रा के बाद क्या है बेटा, गांधी इरविन समझौता हुआ था कि कुछ बातें मान ली थी। 1931 में द्वितीय गोल्डमैन सम्मेलन हुआ। बेटा जब नमक यात्रा हुई, नमक यात्रा के बाद क्या है, भारत और ब्रिटिशों के बीच में तालमेल बढ़ाने के लिए क्या है बेटा, गोल्डमैन सम्मेलन का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। बेटा 3 गोल्डमैन सम्मेलन हुए थे। कितने गोल्डमैन सम्मेलन थे, 3। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आगे चलते हैं। बेटा दूसरा गोल्डमैन सम्मेलन में क्या था, महात्मा गांधी गए थे। 1932 में महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के मध्य क्या होता, पूना पैक्ट हुआ था। बेटा पूना पैक्ट क्या था बेटा, दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। बेटा किसने कराई थी बेटा, अम्बेडकर जी ने। और ये समझौता किसके बीच में किया था, अम्बेडकर जी ने महात्मा गांधी के साथ। और बेटा कब किया था, 1932 में। 1933 में चौधरी रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने रखा। बेटा सबसे पहले पाकिस्तान की मांग करने वाले अगर व्यक्ति कहे जाते हैं तो कौन कहे जाते हैं, चौधरी रहमत अली। सबसे पहले पाकिस्तान का विचार इन्होंने ही रखा था। ये पाकिस्तान की जो उपज है वो बेटा किसकी थी बेटा, चौधरी रहमत अली की थी। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ एवं प्रांतीय सरकार का क्या हुआ, गठन हुआ। बेटा हर साल क्या है, ये कुछ सालों बाद क्या है बेटा, ये अपना एक्ट लेकर आते थे। 1919 का एक्ट, 1909 का एक्ट, जैसे बेटा मिंटो मार्ले एक्ट, चैम्सफोर्ड एक्ट। और बेटा 1935 के अंदर किस प्रकार भारत चलाया जाएगा उसके लिए क्या था बेटा, 1935 भारतीय अधिनियम लाए थे ये। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। बेटा आपको पता है दूसरा विश्व युद्ध भी क्या है बेटा, अछूता नहीं रहता। लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था युद्ध को रोकने के लिए, पर लीग ऑफ नेशन क्या है बेटा, युद्ध होने से रोक ना सकी। और जिस कारण क्या है बेटा, पूरी दुनिया के अंदर क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है बेटा, 2 गुटों के बीच में था। एक का नाम था मित्र राष्ट्र, एक का नाम था धुरी राष्ट्र। और जिसके अंदर क्या है बेटा, मित्रों के बीच में एकता थी और द्वारा क्या है बेटा, मित्र जीत जाते हैं। और मित्र राष्ट्र में कौन थे, इटली। धुरी राष्ट्र में कौन थे बेटा, इटली, जर्मनी, जापान। बेटा 1 नंबर के पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि धुरी राष्ट्र में कौन थे, धुरी राष्ट्र में कौन थे, इटली, जर्मनी, जापान। और बेटा मित्र राष्ट्र में कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसएसआर कौन है बेटा, सोवियत संघ। और वर्तमान में बेटा किस नाम से जाना जाता है, ये रूस के नाम से जाना जाता है। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का संकल्प लिया गया था। बेटा 1940 में क्या है बेटा, पाकिस्तान की क्या है बेटा, प्रत्यक्ष रूप से क्या की गई थी, मांग की गई थी। चलिए बेटा ऊपर चलते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की क्या की गई थी बेटा, शुरुआत की गई थी। और गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी थे वो भी क्या थे बेटा, अंग्रेजों के कुरीतियों से परेशान होकर वो भी क्या थे, हिंसा पे उतारू हो गए थे। और उन्होंने एक नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया और जिसके साथ क्या बेटा, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया था, खत्म हो गया था। और बेटा ये 2 शहर कौन से थे, एक का नाम था हिरोशिमा, एक का नाम था नागासाकी। बच्चों इसी के साथ अपना भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर होता है समाप्त और एक नया अध्याय आपको करना है प्रारंभ, एनएस में राष्ट्रवाद। तो बेटा आप भी जैसे भारत में राष्ट्रवाद पनपा वैसे एनएस में राष्ट्रवाद आप पनपाओ और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एनएस कोचिंग सेंटर। चलिए बेटा।